मन इतना चंचल होता है कि एक बार में सफलता नहीं मिलती, किंतु असफलता से न घबराएं, बार बार प्रयास करें। यदि फिर भी मन अस्थिर न हो पाए तो योगियों के समान आसन लगाकर एकांत में बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ले और अपने ललाट को देखने का प्रयास करें। इस तरह मन में चंचलता समाप्त होकर एकाग्रता की ओर अक्सर होगी। तत्परता धीरे धीरे मेरे स्वरूप का ध्यान श्रवण करता, जो इसे प्रथम सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो प्राणी दूसरी सिद्धि मिलती है, मेरे प्राकृष्ट प्रमाण चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान से छठवीं सिद्धि वासुदेव स्वरूप का ध्यान करने से आठवीं सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, उसे हजारों कोस दूर की आवाज़ सुनाई देती है। योगाभ्यास द्वारा हृदय ज्योति का ध्यान करने वाला प्राणी को इच्छानुसार स्वरूप धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। हे उद्धव, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे पिताश्री, यह चित्त सदैव विषयों में फंसा होता है, विषय और चित्त पिता सदा घुले नहीं सदैव विषय और चित्त सदा घुले मिले रहते हैं, उन्हें पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में मनुष्य भी विषय भोगों से लिप्त रहता है, उन्हें पृथक करने का कोई उपाय है? शनकादि ऋषियों से वचन सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे, किंतु निर्णय न कर सके। उस समय आत्मकिमिक रूप से मेरा चिंतन किया। स्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर देने मैं सक्षम नहीं हूँ, कृपा करके आप पदार्थ ऋषियों को संतुष्ट करें। जब मैं उपस्थित हुआ तो शनकादिक ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? ऋषियों का प्रश्न सुनकर मैंने कहा, हे ऋषि, यदि तुम यह प्रश्न आत्मा के विषय में कर रहे हो तो आत्मा एक है, और आत्मा के विषय में यह प्रश्न करना पूर्ण रूप से अनुचित है कि तुम कौन हो। यदि तुम्हारा प्रश्न शरीर से है तो यह शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में मेरा अंश विद्यमान है, अतः तुम कौन हो का प्रश्न निरर्थक है। तत्वानी मन दृष्टि से जो कुछ भी दिखाई देता है वह मैं हूँ। सृष्टि में कोई भी वस्तु मुझसे अलग नहीं है। भक्ति योग उद्धव को भक्ति का ज्ञान का प्रसाद प्रदान करते हुए श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव जी, वेद वाणी महाप्रलय आने पर लुप्त हो जाती है, पुनः जब सृष्टि का निर्माण होता है उस समय अपने संकल्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके उपदेश करता हूँ। उपदेश ब्रह्मा से स्वामिभाव मनु, उनसे भृगि अंगिरा पुलस्त्य आदि सप्त ऋषियों को ज्ञान का उपदेश हुआ। प्रजापतियों ने अपने संतानों को आदेश किया, इस तरह वेद वाणी का विस्तार हुआ। हे उद्धव, मेरी माया के वशीभूत होकर जब प्राणियों एवं देवताओं आदि की वृद्धि रहती है, उसी के अनुसार कल्याण के साधन भी हैं। मेरे शरण में आया हुआ भक्त निर्भय होता है, क्योंकि वह अपना सर्वस्व मुझे समर्पित करके बेपरवाह हो जाता है।